78 साल पहले 1947 में भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, लेकिन कानून अभी तक उनका ही बनाया हुआ चल रहा था। हालांकि आजादी के बाद कानून में कई बदलाव किए गए। अब देश में आपराधिक कानून को पूरी तरह बदलने के लिए आईपीसी की जगह 3 नए कानून बनाए गए हैं, जो आगामी 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। अब देश में आपराधिक कानून को बदलने की तैयारी चल रही है। आगामी 1 जुलाई से 3 नए क्रिमिनल लॉ को लागू किया जाएगा। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। नए कानूनों के लागू होने से धाराओं में भी बदलाव होंगे। जैसे पहले हत्या के लिए लगने वाली धारा 302 और अब ये 103 कहलाएगी। ठगी और धोखाधड़ी के लिए धारा 420 अब 316 कहलाएगी। वहीं हत्या की कोशिश के लिए 307 की जगह 109, दुष्कर्म के लिए 376 की जगह 63 होगी। इसके लिए ट्रायल कोर्ट के अंदर 3 साल के भीतर फैसला भी सुनाना होगा। पहले आईपीसी कानून में 511 धाराएं शामिल थी। नए कानून में इनकी संख्या घटाकर 358 कर दी गई है। साथ ही इनमें 21 नई धाराओं को भी जोड़ा गया है। इसी तरह सीआरपीसी कानून में 484 धाराएं थी, जो बढ़कर 531 हो जाएंगी। इनमें 177 नई धाराओं को जोड़ा गया है। गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाना सीआरपीसी के तहत ही होगा। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि आने वाले 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने को लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मुजफ्फरपुर के 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को पुलिस लाइन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो रहे हैं, उसको लेकर के बिहार पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा एक 3 दिन का एक मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें प्रदेश भर के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं सबकी ट्रेनिंग चरण बाय चरण ट्रेनिंग की जा रही है। उसी में मुजफ्फरपुर में भी ट्रेनिंग चल रही है। आनंद भवन हम लोग का पुलिस लाइन में एक कॉन्फ्रेंस हॉल है, वहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और इससे डेफिनेटली लोगों में ये बहुत ही एक नागरिक केंद्रित कानून है और इससे बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें लोगों को एक जो न्यायिक जो प्रणाली है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और बहुत फायदा होगा। इस 3 नए कानून के लागू होने से आमजनों को काफी फायदा होगा। समय के अंदर लोगों को न्याय मिल सकेगा। दूरदर्शन समाचार के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार की रिपोर्ट।